ऋषि व्यासदेव ने पुराणों में एकादशी व्रत का महात्म्य अनेक स्थानों पर किया है। वैष्णव के लिए यह सर्वश्रेष्ठ व्रत है। एकादशी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसको हरिवासर भी कहते हैं। वैदिक शास्त्रों में वर्णित सभी हरिवासर उपवासों में सबसे महत्वपूर्ण उपवास एकादशी का है। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। यह तिथि माह में 2 बार आती है, पूर्णिमा के बाद और अमावस्या के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति क्रमशः में, और आप सभी लोग भक्ति क्रमशः को देख रहे हैं। साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखते हैं, वीडियो को पसंद करते हैं, वीडियो को अपने मित्र बंधुओं के बीच में शेयर करते हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्र बंधु, आप सबसे निवेदन है, यह वीडियो भी अन्य वीडियो की भांति महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एकादशी व्रत के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। इसलिए आप सभी लोग निश्चिंत होकर के इस वीडियो को देखें। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को भी अन्य वीडियो की भांति अपने मित्र बंधुओं सगे संबंधियों के बीच में शेयर अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल भक्ति क्रमशः में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जब भी कोई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एकादशी व्रत एक कैलेंडर वर्ष में 24 एकादशी होती है, किंतु एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त एकादशी हो जाती है। इन एकादशियों का भारतीय सनातन संप्रदाय में बहुत महत्व है। इस दिन विष्णु उपासक व्रत रखते हैं। जो एकादशी व्रत का पालन करता है उसे निश्चिंत ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हर एकादशी व्रत का अलग अलग महत्व है, कथा है और नियम होते हैं। इसलिए व्रती को चाहिए कि व्रती उसी दिन से संबंधित एकादशी व्रत नियमों का पालन करे। उपवास शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ है पास में रहना। हमें अगर भगवान के निकट रहना है तो उपवास करना चाहिए। एकादशी के दिन सभी भौतिक इंद्रियां तृप्ति के कार्य से दूर रहकर भगवान के नाम स्मरण में अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में कहा गया है कि उपवा मृतस्य पापे भयो यस्तु वासो गुणे स उपवासः स विज्ञेह सर्वभोग विवर्जित। अर्थात उपवास का मतलब सभी पापों से और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहना है। निश्चित ही एकादशी व्रत के पालन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साथ साथ पंचम पुरुषार्थ भगवत भक्ति भी प्राप्त होता है। हर एक व्यक्ति को भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। जो लोग एकादशी को अन्न ग्रहण करते हैं उन्हें अधम माना जाता है। इस दिन वे जो भोजन करते हैं वह श्वान की विष्ठा जैसा होता है। एकादशी के दिन पाप पुरुष अन्न में वास करता है, इसलिए अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिसे अपना हित करना हो उसे निम्नलिखित अन्न का एकादशी के दिन त्याग करना चाहिए। चावल तथा उससे बने पदार्थ त्याग करना चाहिए। गेहूँ, ज्वार, मक्का इनसे बने हुए पदार्थ त्याग करना चाहिए। दाल, मूंग, मसूर, तूर, चना, मटर, जव इत्यादि त्याग करना चाहिए। राई और तिल का तेल भी त्याग करना चाहिए। अब सवाल यह है, प्रश्न यह है कि फिर हम खाएं क्या उस दिन, एकादशी के दिन। मित्र बंधु, अगर भगवान के नाम का
उपवास व्रत अगर हमने रखा है तो उस दिन आप शरबत पी सकते हैं, चीनी का फल मेवा खा सकते हैं और भगवान को अपना वह दिन समर्पित करते हुए उनके श्री चरणों में उनका वंदना करते रहना चाहिए। सब धर्म के जाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमन करने वाले श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा भगवत परायण प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। महर्षियों ने कहा, प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय विग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोगों के हित के लिए उद्यत रहने वाले विष्णु भक्त प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा, महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सारतर तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। महादेव जी कार्तिकेय से बोले, जो कली में अर्थात कलयुग में, जो कली में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शाख का आदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती तथा जो उत्साह पूर्वक नाचता और गाता है, वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूं और भगवान विष्णु उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से बैर करते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते और गाते हैं, उन्हें आधे निमेष में अग्नि अष्टोम तथा अतिरात्र यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखारबिंद का दर्शन करते हैं, उनको भी यही फल प्राप्त होता है। जो मानव द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं, वे यमराज के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को जागरण करते समय गीता साह से मनोविनोद करते हैं, वे भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते, वे धन्य और पुण्यात्मा हैं। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वे ही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है, उन्होंने यज्ञ, दान, गया श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया और उनके द्वारा इष्टापूर्त कर्मा का भी भली भांति पालन हो गया। सदानंद भगवान विष्णु के भक्त जागरण षष्ठी एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय हैं। जिसने वर्धिनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उसने पुनः प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया। जिसने तिस्पुषा एकादशी को रात में जागरण किया है, यह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसने हरिबोधिनी एकादशी की रात में जागरण किया, उसके स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो द्वादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्रोतों से ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के वैष्णव मंत्रों से, संस्कृत और प्राकृत के अन्य स्रोतों से वह गीत वाय आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है, उसे भगवान विष्णु भी परम आनंद प्रदान करते हैं। यह पुनः पठते राजा गातम नाम सहस्त्रकम द्वादश्याम पुरतो विष्णुवश्यानाम समापतः सह गच्छेत परम स्थान यत्र नारायण त्यम। अर्थात जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। पुण्यमय भागवत तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को प्रिय है।
मथुरा और ब्रज में भगवान विष्णु के चरित्र का जो वर्णन किया गया है, उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है, उसका पुण्य कितना है यह मैं भी नहीं जानता, कदाचित भगवान विष्णु जानते हैं। भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा स्तोत्र पाठ आदि से जो फल होता है, वहीं कली में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्रनाम गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहम गुना होकर मिलता है, सहस्त्र गुना होकर मिलता है। जो हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पी में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्रीहरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल, यह सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अक्षय पुण्य होता है। कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है, वह एकादशी की रात्रि में श्रीहरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं, उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित होते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं, उस परम धाम में जाते हैं जहां सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र दशकंठ वा पढ़ते हैं, वे योग वेताओं की गति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है, उन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, गौ का अनुष्ठान तथा साथ साथ तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जहाँ भागवत शाख है, भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ शालयाम शिला स्थित होती है, वहाँ साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। मित्र बंधु, कहने का तात्पर्य है कि एकादशी व्रत जो है वह भगवान शंकर को भी उतना ही प्रिय है जितना भगवान विष्णु को। व्रत कोई भी हो, अगर हम अपना संपूर्ण उसमें समर्पित नहीं करते हैं तो वह व्रत फलदायी नहीं होता है। भगवान के नाम का व्रत है। अगर हमारे मन में, हमारे तन में, हमारे हृदय में अगर भगवान नहीं रमते हैं, भगवान का विचार नहीं आता है, तो फिर व्रत रखने का कोई अर्थ ही नहीं है, वह व्यर्थ है। इसलिए जो भी यह वीडियो देख रहे हैं या भविष्य में जो भी इस वीडियो को देखेंगे, उन सब से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है कि आप जब भी किसी भी देवता का कोई भी व्रत रखते हैं, चाहे वह मंगलवार का हो, गुरुवार का हो, शनिवार का हो, रविवार का हो, या एकादशी का व्रत हो, या सोमवार का व्रत हो, या भविष्य में जो भी व्रत आप रखते हैं, व्रत रखने के एक दिन पूर्व और व्रत रखने के एक दिन के पश्चात जितना हो सके अधिक से अधिक भगवान का स्मरण कीजिए, जागरण कीजिए। जागरण का अर्थ यह नहीं है, अगर आपका आर्थिक तंगी है तो जागरण का अर्थ यह है कि आप पूरे परिवार, अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा है तो केवल आप कीर्तन, भजन, नृत्य, स्तोत्र, महाभारत, रामायण, गीता जो भी पढ़ते हैं, पढ़ते हुए भगवान का स्मरण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। आप देखेंगे और आप महसूस करेंगे कि उस व्रत का क्या आनंद है और उस व्रत का क्या महत्व होता है आपके जीवन। जब हम परमात्मा के लिए ही उस चीज़ को रख रहे हैं तो उससे बड़ा दिन और क्या हो सकता है। आजकल की महिलाओं को, खासकर पुरुषों को मैंने देखा है, जागरण के नाम पर मोबाइल में लगे हुए हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप चला रहे हैं, दूसरों के साथ बैठ करके दूसरों की चुगली कर रहे हैं, व्रत किए हुए हैं, किसी को क्रोध में आकर के अपशब्द बोल रहे हैं। उस दिन तो प्रेम के अलावा कुछ और दिमाग में, मन मस्तिष्क में आपके आना ही नहीं चाहिए। उस समय भगवान रमने चाहिए आपके हृदय में, और बिल्कुल भगवान का जो मार्ग है, भगवान जैसे बोलते हैं, भगवान जैसे चलते हैं, वैसे आपका हाव भाव, दिन दशा होना चाहिए। इसलिए मित्र बंधु, माताएं और बहनें, खासकर उन सब से निवेदन है जो एकादशी का व्रत रखते हैं, इस बात का मुख्य रूप से आप लोग पालन कीजिएगा, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि व्रत का अर्थ है संपूर्ण, अर्थात सुबह से लेकर के अगले दिन के सुबह तक आप
आपके मुख में, आपके मन मस्तिष्क में, आपके हृदय में केवल और केवल भगवान विष्णु, कृष्ण, राम बसने चाहिए। अगर ये तीनों आपके हृदय में बस रहे हैं, आपके मुख से इनका नाम निकल रहा है, तो अन्य देवता, उसमें देवादिदेव महादेव भी सम्मिलित हैं, वह भी अपना आशीर्वाद आपके ऊपर विशेष तरीके से बनाए रखेंगे, क्योंकि वह भगवान विष्णु से प्रेम करते हैं। अगर भगवान विष्णु का कोई नाम 24 घंटे लेता है, जपता है, उनके नाम के लिए, उनके लिए कोई नृत्य करता है, तो समझिए कि भगवान शंकर कितना प्रसन्न होंगे। और जब भगवान शंकर प्रसन्न होंगे तो जो भी अन्य देवी देवता हैं वह स्वतः ही प्रसन्न होंगे। एकादशी व्रत रखे कैसे, इसके बारे में जानिए। दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा भोग विलास से भी दूर रहें। प्रातः एकादशी तिथि को लकड़ी का दातुन, पेस्ट का उपयोग नहीं करना है, लकड़ी का दातुन का प्रयोग करें। नीम, जामुन या आम के पत्ते को चबाकर और अंगुली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 कुल्ले कर लें, फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या पुरोहित आदि से उस गीता का पाठ को सुने, श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करेंगे। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय न पिए। कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डाले हुए फलों के डिब्बा बंद रस को न पिए। 2 बार भोजन न करें। आइसक्रीम वह तली हुई चीज न खाएं। फल अथवा घर में निकला हुआ फल का रस अथवा बोड़े दूध या जल पर रहना विशेष लाभदायक है। व्रत के दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, कोदो, एक प्रकार का धान होता है कोदो, साग, शहद, तेल और अधिक जल का सेवन, इनका सेवन नहीं करना है। व्रत के पहले दिन दशमी को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष्यान्न अर्थात जौ, गेहूँ, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शकरा और गौघृत आदि, इसको हविष्या अन्न बोलते हैं, का 1 बार भोजन करना है। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ पर सवारी न करें। भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाएं, इससे चौटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। चौटी अर्थात चींटी। इस दिन बाल नहीं कटाएं। मधुर और सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान, दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि को सेवा पूजा जगह बैठकर भुने हुए चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए, यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत को खोलना चाहिए। द्वादशी के दिन आपने जो खाना बनाना है वो बनाइए, साथ में चावल भी बनने चाहिए, क्योंकि द्वादशी के दिन चावल का दान देना बहुत ही अच्छा माना गया है। इस दिन ब्राह्मण को भोजन अवश्य दें।
मित्र बंधु, मैं जानता हूं कि यह थोड़ा कठिन है, किंतु इसका सार यही है। दशमी, एकादशी और द्वादशी, यह 3 दिन एकादशी का व्रत चलता है। एक बार भीम भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे बोले, केशव, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होता है, मैं भूख का त्याग नहीं कर सकता हूँ, किंतु मैं भी कोई उपवास करना चाहता हूँ जैसे अन्य लोग करते हैं। आप कोई ऐसा विधि बताइए कि मैं एक ऐसा व्रत करूं, एक दिन उपवास रखूं और उस पूरे वर्ष के व्रत के समान मुझे फल प्राप्त हो जाए। कृष्ण भगवान ने उनको एकादशी व्रत के बारे में बताया। चूँकि एक वर्ष में 12 शुक्ल पक्ष के एकादशी और 12 कृष्ण पक्ष के एकादशी अर्थात 24 एकादशी हुए, किंतु भीम जी ने हाथ जोड़ते हुए केशव भगवान अर्थात कृष्ण भगवान से बोले, केशव, मैं 24 दिन तो भूखा नहीं रह सकता हूँ, आप ऐसा कोई मार्ग बताइए कि मैं एक दिन भूखा रहूं, एक दिन आपके नाम का उपवास करूं और इन 24 एकादशियों का फल मुझे मिल जाए। ऐसा हो सकता है? फिर कृष्ण भगवान ने उनको बताया कि आप वर्ष के अंदर जो निर्जला एकादशी होता है उसको कीजिए, किंतु इस व्रत में आपको जल भी नहीं पीना है। भीम जी उससे सहमत हुए और वह एक व्रत को उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में पालन किया और यह व्रत आगे चलकर भीमसेनी एकादशी के नाम से भी प्रचलित हुआ, क्योंकि भीम जी ने इसका शुरुआत किया। किंतु हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है, आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से पहले ही बता चुका हूँ। सार इसका यह है कि एकादशी के दिन जितना हो सके प्रभु में रमिए, प्रभु के नाम का भजन कीर्तन, उनका गुणगान करिए। कोई एक मंत्र, अगर ज़्यादा मन विचलित होता है तो प्रभु के नाम का जो सीरियल है, कृष्ण लीला है, महाभारत है, रामायण है, इन सब को देखिए, इन सब के बारे में चर्चा कीजिए, रामायण गीता का पाठ कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए, हरि नाम का चिंतन कीजिए। उस दिन जो है कम से कम खाइए, शुद्ध शाकाहार तरीके से उस दिन का पालन कीजिए। दशमी के दिन सूर्य के अस्त होने से पहले ही बिना लहसुन प्याज का खाना है। उसके बाद द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद जब भी पारण खोलने का जो मुहूर्त है, उस मुहूर्त में आपको भोजन कर लेना है और द्वादशी के दिन भी एक ही बार भोजन करना है। बाकी इन सब का ध्यान रखते हुए अगर भगवान के श्री चरण में आप अपना जीवन बिताते हैं, उनके नाम का उपवास रखते हुए उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, तो फिर इस जीवन का तो वैकुंठ धाम जाना तय है, मोक्ष होना तय है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के मन में जो एकादशी को लेकर के, एकादशी के व्रत को कैसे करें क्या नहीं करें इस दिन, यह स्पष्ट हो चुका होगा। अगर यह वीडियो आपको कुछ सिखलाया है, कुछ बतलाया है, तो आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक मित्र बंधुओं, सगे संबंधियों के बीच में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पसंद कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का कल्याण हो। भगवान नारायण श्री हरि का कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। परमात्मा के श्री चरणों में आपका मन लगता रहे, भगवान की भक्ति की ओर आपका मन चलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।